हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विंटर की जो फ्लावरिंग प्लांट है, अगर उसमें कम फ्लावरिंग हो रही है तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको डालने से भर भर के आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। और यही नहीं कि छोटे पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, जब वो बड़े होते हैं तब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम फूलों का मौसम होता है। इसमें कई सारे फ्लावरिंग प्लांट के वैरायटीज़ आपको मिल जाते हैं जो आसानी से बिना केयर के भी ग्रो कर जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी केयर और थोड़ा फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को देते हैं तो वो पौधे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। तो सर्दियों का मौसम फूलों वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी ज़रा भी आप केयरलेस ना हो। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पौधे में फूलों की कमी होगी। छोटा पौधा हो या फिर बड़ा गमला में लगाया हो या फिर छोटे गमले में लगाए हो, फूलों की बहार आनी ही आनी है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा जो है रिपोर्टिंग के बाद ख़राब हो जाता है, या फिर पौधे में ग्रोथ तो हो रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कौन से स्टेज में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसमें अगर आप हेवी पावर हेवी फीड वाला फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो भी पौधे ख़राब होने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। या फिर जब पौधे की ग्रोथ हो रही होती है उस समय आप फूल देने वाले फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि पौधे में ग्रोथ रुक जाती है, पौधा छोटा होता है और फूल देने लगता है, और 3-4 फूल देने के बाद पौधे की क्षमता खत्म हो जाती है और पौधा फिर सूखने लगता है। तो ये सारे कॉमन से मिस्टेक हैं जो हम अक्सर अपने फ्लावरिंग प्लांट के साथ कर देते हैं। तो किस वक्त कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, सही वक्त पर सही फर्टिलाइज़र, सही वक्त पर सही केयर हम अपने पौधे की कैसे करेंगे, यही मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में छोटे छोटे टिप्स भी हैं, वो भी आप फॉलो करेंगे। और छोटे छोटे फर्टिलाइज़र मतलब कि घरेलू चीज़ों से ही बनाए गए फर्टिलाइज़र हैं जिसको आप अपने पौधे में समय पर देंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक ही बार सारे फर्टिलाइज़र को नहीं देना है, कितने दिन में देना है, कैसे देना है, जितना बड़ा पौधा है उसी हिसाब से देना है। तो ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। आप जो मेरे पौधे में फ्लावरिंग देख रहे हैं ये बस स्टार्टिंग ही है, पहली बार इनमें फूल खिले हैं। जब फूल खिलने वाले हो जाएं आपके पौधे, तब एक सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जो आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। वो वाला फर्टिलाइज़र डालने से अगर आपके पौधे में 8, 10, 12 फूल खिलते हैं तो उनकी संख्या 4 गुनी हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पौधे में देख सकते हैं, छोटे छोटे हैंगिंग प्लांटर्स में पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। ये डहेलिया का पौधा है, फूलों का साइज आप देख सकते हैं। और यही नहीं, एक फूल खिल करके अगर आपके डहेलिया के प्लांट में ग्रोथ या फिर फ्लावरिंग बंद हो जाती है, उसमें भी आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। आप डहेलिया के प्लांट में फ्लावर और कलियों की संख्या देख सकते हैं, एक एक प्लांट में 15 से 20 कलियां लगी हुई है। ये सारे फर्टिलाइज़र और रेमेडीज़ आप सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक छोटा सा पौधा है पिटूनिया का जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अगर आप इसमें हेवी फीड का फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो ये पौधा सूख जाएगा, ना बढ़ेगा ना फूल देगा, ये पौधा खराब हो जाएगा आपका। तो जब आपका पौधा इतने छोटे साइज का है तो फिर आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे ग्रोथ स्पीड होने के लिए, तब आप इसमें अनियन पील का फर्टिलाइज़र देंगे। कैसे देना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, जब आपका पौधा थोड़े दिन बाद ग्रोथ करेगा उसके बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। जब आप देखें कि आपके पौधे में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, मतलब कोई भी पौधा है, पिटूनिया है, एस्टर है, डेंथस है, या फिर डहेलिया का पौधा है या गुलदाउदी का पौधा है, उसमें 3-4 एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ गए हैं, तो फिर आप उसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दीजिए। सभी के घर में चाय पत्ती आराम से पाई जाती है, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र आप दीजिए। कोशिश करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का। उसमें कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती को पहले बॉईल कर लें, फिर ठंडा कर लें और उसके बाद 5 लीटर पानी में मिक्स करें और आराम से दें।
उसके बाद जब आप देखें कि आपके पौधे में अब कलियां बनना स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले जैसे छोटा पौधा है जैसे कि ये, जिसमें अभी कली बन रही है, तो हमें कलियों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। अभी हमें प्लांट से फ्लावरिंग नहीं लेनी है। यही सबसे मेन कारण होता है कि पौधे हमारा ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और सारी एनर्जी फ्लावरिंग में लगा देते हैं, और हम फूल देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए थोड़े से फूल दे करके पौधा अपना काम ख़त्म कर देता है, भरपूर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका पौधा जब पूरे गमले को कवर कर ले, जैसे कि ये हमारा जो गमला है, इसमें देखिए पौधा पूरी तरीके से गमले को कवर कर चुका है। आपका कोई भी पॉट का साइज हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आप देखें कि पौधा पूरे गमले को इस तरीके से कवर कर लिया है, उसके बाद आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा आइडिया होता है ये पता करने का कि हम अपने पौधे में फ्लावरिंग कब लें। तो ये तरीका मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है फ्लावरिंग लेने का। तो जब आपका गमले में पूरे पौधे फैल जाएं, उसके बाद आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें हमने पिंचिंग कर दी। पिंचिंग से भी काफ़ी ज़्यादा पौधे फैलते हैं तेज़ी से। फर्टिलाइज़र के साथ साथ पिंचिंग वगैरह करते जाएं, वीड्स की सफाई करते जाएं, पौधे को सनलाइट में रखें, छांव में बिल्कुल भी नहीं रखना है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र आपको देना है। फर्टिलाइज़र डालने से पहले कुछ आपको ये ध्यान देना है कि मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, खास करके ये वाला फर्टिलाइज़र देने से पहले। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी तब तक आपको पानी नहीं देना है जब तक कि पूरी तरीके से मिट्टी सूख नहीं जाए। मकसद हमारा ये है कि इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी जो है पूरे तरीके से सोख ले, उसके बाद ही हमें पानी देना है। इसीलिए मिट्टी जब सूखे तभी ये फर्टिलाइज़र दीजिए, और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद पानी तभी दें जब पूरी तरीके से मिट्टी सूख जाए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ये जो आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद। तो इस फर्टिलाइज़र को किस चीज़ से मैंने बनाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी महंगी चीज़ नहीं है। आपको कहीं पर भी ये चीज़ें मिल जाएगी। हो सकता है कि ये चीज़ आपके घर पर ही मौजूद हो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले आपको लेना है 1 लीटर पानी। यहाँ पर मैं 10 लीटर के लिए ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, लेकिन शुरुआत में हमें 1 लीटर पानी ही लेना है। 1 लीटर पानी में हमें लेना है सरसों की खली। ये है सरसों की खली। आपने कई बार मेरे वीडियोस में पाउडर फॉर्म में देखा होगा, यहाँ पर मैं साबुत फॉर्म में दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जब आप इसे दुकान से परचेज़ करेंगे तो आपको ये इसी फॉर्म में मिलेंगे। सरसों की खली को इंग्लिश में मस्टर्ड केक भी बोलते हैं। आप किसी भी परचून की दुकान में जहाँ पर दाल चावल वगैरह मिलते हैं वहाँ पर ये से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल है, जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से खली के रूप में ये आपको मिलेगा, और इसको आपको 1 लीटर पानी में डालना है 100 ग्राम। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा गमले हैं तो आप 2 लीटर पानी में 200 ग्राम डालिए और फिर 20 लीटर पानी में से मिक्स कीजिएगा। समझाने के लिए मैं 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों खली डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं 10 लीटर नॉर्मल पानी में से मिक्स करूँगी और करीब 40 गमलों में इसे डालूँगी। तो 10 लीटर पानी 40 गमले के लिए, नॉर्मल साइज के जो गमले हैं अभी मैंने जो आपको दिखाया उसमें इनफ है। तो इसको डालना कैसे है, साथ ही साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। कम से कम इसको डाल के 24 घंटे के लिए ढक करके किसी इंडोर जगह पर आप इसे छोड़ दें, अच्छे से फूलने दें। फर्मेंट होने पर ये जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी अच्छा काम करता है। इसे कभी भी अगर लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो साथ ही साथ नहीं देना है। 24 घंटे का समय हो चुका है। आप यहाँ देखिए ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, और ये जो खली थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फूल चुकी है पानी के अंदर। अब इसको किसी भी चम्मच से आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने से क्या होगा कि पानी और सरसों की खली अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फर्मेंट होने का जो पहचान है वो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइट झाग नज़र आएगा, तो आप समझेंगे कि ये फर्मेंट हो चुका है। कम से कम 24 घंटे के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए ज़रूर छोड़ें। कभी कभी हम 12 घंटे में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पौधे को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उतना अच्छा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कम से कम 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ते हैं तो और थोड़ा ज़्यादा पानी आपको मिलाना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए हमने छोड़ा था तो 10 लीटर पानी मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। तो 10 लीटर पानी यहाँ पर हमने ले लिया है, और ये वाला फर्टिलाइज़र पूरा इसमें डाल देना है।
क्योंकि पतला करना इसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गाढ़ा पदार्थ मिट्टी के ऊपर जम गया तो ये फंगस का कारण भी बन सकता है, इसीलिए इसे अच्छे से पतला करके ही हमें देना है। देने के समय भी इसे बार बार इस तरीके से चलाते रहना है, उसके बाद ही हमें देना है, क्योंकि ये नीचे में जा कर के बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसी फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा सभी गमले में देना है, लेकिन उस गमले में नहीं देना है जिसके पौधे अभी छोटे हैं या फिर जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये फर्टिलाइज़र आप उसी पौधे में दीजिए जिसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। उससे क्या होगा कि फ्लावरिंग की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का। चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहले शहनाज अकरम जी, श्वेता जी अकोला महाराष्ट्र से, शाहिद मेरठ, परमीला जी उड़ीसा कटक से, अमर मोहल जी दिल्ली से, राबिया बसरी जी और मंजू जी मेरठ से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किस स्टेज में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर अनियन पील फर्टिलाइज़र और चाय का पत्ती का फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, किस तरीके से देना है, वहाँ पर बताया गया है। इस फर्टिलाइज़र को मतलब कि सरसों की खली को देने के बाद अगर आप कोई फर्टिलाइज़र और नहीं दे रहे हैं इस स्टेज पर, तो भी किसी फर्टिलाइज़र की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि 24 घंटे सरसों की खली को छोड़ने के लिए मैंने 10 लीटर पानी मिलाने के लिए बताया है, लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए छोड़ते हैं तो उतना ही पानी मिलाना है या फिर उससे ज़्यादा। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।